मैं ये चाहता हूं कि अब आप तमाम फिक्रों से आजाद हो जाएं। आपकी बेटी की शादी की सारी तैयारियां हम करेंगे। आपसे बस एक आखिरी इल्तिजा है। जी। मैं चाहता हूं कि कबीर और मैं इस शादी में शरीक हूं। कबीर साहब आएंगे मेरे घर? हम गरीब लोग हैं, वो कैसे आएंगे हमारे गरीब खाने पे? अरे क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। आखिर कोई आपकी खुशी है। और देखिए, हम आपको ये मकाम दे रहे हैं, जब भी तो आपसे रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं। और अब हम में कोई फर्क नहीं रहा। कम से कम मैं तो, मेरा मतलब है कि हम तो ऐसा नहीं समझते। हाँ, अलबत्ता अगर आप मधु नहीं करना चाहते तो वो अलग बात है। नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं मधु करूंगा आप जैसे दोस्तों को। तो आप जरूर तशरीफ लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे अब इजाजत। नहीं नहीं, आप बैठिए, आपके लिए चाय मंगवाता हूं। तो मारू भाई को अच्छे से चाय बना कर ले आओ। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मासूमा। मासूमा? तुम्हारा नाम किसने रख दिया मासूमा? हो तो वैसे तुम एक नंबर की चुड़ैल औरत। जिसने भी मेरा नाम रखा है बिल्कुल सही रखा है, और तुम जैसे मुफ्तखोरों के लिए चुड़ैल बन जाओ। अच्छा देखो बहन, ये गुरूर करना छोड़ दो। इसकी वजह से तुमने पहले भी बहुत सारे नुकसान उठाए हैं। रूहानी बहन रहो वरना बदरू बन जाओगी। देखो मारू, तुमने तस्लीम तो कर लिया कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, और ऐसी बातें करके तुम अपने अंदर से भी बदसूरत होने का सबूत दे रहे हो। और वैसे भी अब तो मेरी शादी होने वाली है, इसका मतलब तो तुम जानते ही होगे, जो तुम्हारी कभी भी नहीं होगी। अच्छा, एहसान फरामोश। मैं भी जाके हकीम साहब और अम्मा को बताता हूँ कि कैसे तुम जर के साथ चक्कर चला रही थी। हाँ, मोबाइल, रेस्टोरेंट, पार्क, सब बताता हूँ। नहीं मारू, मेरे प्यारे भाई, तुम नहीं जाओगे ना? मैं जा रहा हूँ सबको बताने। नहीं, और आज मैं बता दूंगा कि मेरी वैल्यू क्या है। नहीं मारू प्लीज। कॉलर छोड़ो, कॉलर छोड़ो, कॉलर छोड़ो। प्लीज मारू, मेरे प्यारे भाई, तुम्हें पता है ना मैं मजाक कर रही थी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैं बता दूंगा सबको जाके। और अगर मैंने तेरी शादी 3-4 दफा नहीं रुकवाई ना, तो मेरा नाम भी मारू खान नहीं। मारू प्लीज प्लीज, देखो इसमें तुम्हारा नाम भी आएगा, और तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? क्या सोचो? मैंने सोच लिया है, और मेरी नौकरी जाए भाड़ में। और वैसे भी मुझे तुम्हारे घर में मेरा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं सबको बताने जा रहा हूँ। नहीं प्लीज, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें लाके दूंगी, प्रॉमिस। अच्छा तुम दिया। शुक्रिया। मेरी कुछ शर्तें हैं। बको, मेरा मतलब है, बोले मारू जी। मुझे एक वॉच चाहिए। ओके डन। और एक जूती भी। वो भी ओके। और एक जोड़ा। ज्यादा फ्री ना हो। अच्छा मैं बताऊं? नहीं, सही है। हाँ जोड़ा। तो ये तीनों चीजें जल्दी से मिल जाएं। ठीक है, जोड़ा डन है। और कुछ चाहिए आपको? सर ये फाइल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है और उन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दी। ठीक है, इसे मैं कल चेक कर लूंगा। ठीक है सर, और 1 घंटे में आपकी मीटिंग है। थैंक यू। कहिए जनाब। सुन तो लिया आपने, आपके पास 1 घंटा है। और आप भी सुन लीजिए कि आपकी मीटिंग वगैरह कैंसिल, क्योंकि मैं आज यहाँ से 4-5 घंटे से पहले जाने वाला नहीं, जो तुमसे जरूरी बात करनी है। भाईजान कुछ शुरू तो कीजिए। बात यह है जनाब के मैंने आपका रिश्ता तय कर दिया। अच्छा, तो आपने मेरी शादी तय कर दी? बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा खानदान है। अच्छा, पर ओहो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें शादी करनी है, क्योंकि तुम्हें बेटा चाहिए। कहा था? तो बस मैंने तुम्हारी शादी तय कर। पर कौन है ये लोग? बहुत अच्छी जगह है। अपने हकीम साहब, उनकी दूसरी बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो गया।
हकीम साहब मुझे अपनी बेटी रिश्ते में क्यों देंगे, अनलेस तुमने उन्हें मजबूर नहीं किया। कम ऑफ इट यार, मैं उन्हें मजबूर क्यों करूंगा? मैंने सिर्फ उनसे बात की थी, वो राजी हो गई। देखो, हमने उनका काम किया था, वो राजी खुशी मान ली। यार मगर मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। तो कौन मजबूरी का फायदा उठा रहा है? मैं क्या तुम इतना जालिम इंसान लगता हूं? पर जब उन लोगों को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रहा है? यार मेरा मतलब है हकीम साहब की दूसरी बेटी मुझसे उम्र में तो बहुत कम है, और फिर नहीं, मैं उसके साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। कोई जुल्म नहीं हो रहा, और तुम्हारी उम्र की बीवी ऑलरेडी तुम्हारे घर में बैठी हुई है। एक बात याद रख लो कि तुम्हें बेटा दूसरी शादी से ही मिले। फिर भी उम्र से फर्क तो पड़ता है। और ये तुम्हें जवान लड़कियों से इतना डर क्यों लगता है? खा थोड़ी जाएंगी तुम्हें। और भाई वो राजी खुशी से रिश्ता दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें वारिस चाहिए कि नहीं? तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी जिंदगी में वारिस के सिवा और कोई ख्वाहिश ही नहीं। तो बस फिर वो करो जो मैं कह रहा हूं। फोन उठाओ, वकील से बात करो और हकीम साहब की जमीन का मसला हल करो। अच्छा, यार जी, वकील साहब से कांटेक्ट करें प्लीज। वैसे मैंने सुना है कि हकीम साहब की बेटी है बड़ी खूबसूरत। अरे तुम्हारी तो निकल पड़ी कभी, और वो भी इस उम्र में। अरे शर्म करो भाई, जब देखा आशिकी माशूकी की बात शुरू कर देते हो। आशिकी माशूकी के बगैर तो जिंदगी है थोड़ी। तो फिर इस खुशी के मौके पर अच्छी सी कॉफी, लेकिन यहां तुम्हारे बोर ऑफिस में नहीं, किसी अच्छी जगह, अच्छे कैफे। चलो उठो। अम्मी बताएं कब चलना है? कहाँ? अरे मासूमा के घर। क्यों चल रहे हैं भाई? अम्मी मेरी शादी मासूमा से। अच्छा वो, हाँ वो भी हो जाएगी। अम्मी अम्मी प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रही है कि हो जाएगी? अब वो लोग मान गए तो आप इंटरेस्ट शो ही नहीं करवा रही। और तुम इंटरेस्ट अपना बहुत शो कर रहे हो। अम्मी प्लीज बताएं ना कब चलना है, प्लीज। ये तुम्हारी शादी डेट पर ही होगी ना, उससे पहले या बाद में तो हो नहीं सकती। तो वो डेट आएगी कब? 100 बार तुम्हें बता चुकी हूँ। अरे अम्मी आप मुझे सता रही हैं, बताएं ना प्लीज। उससे पहले नहीं जा सकते? हाँ तो तुम जाओ ना, तुम्हारे ससुर भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। आप मुझे डरा रही हैं। डरा नहीं रही, बता रही। सारी जिंदगी तुम्हें उनसे डर कर ही रहना है, और देखो उनके अदब में किसी तरह की कमी ना हो। नहीं होगी। और कुछ? और कुछ नहीं, बाकी तुम खुद सीख जाओगे। हाँ, आई लव यू। कितना प्यार करते हो? बहुत, जब से देखा है तब से। जोरू का गुलाम। जोरू? अब ये जोरू क्या है? तुम्हारी बीवी और कौन? बीवी को जोरू कहते हैं। अच्छा वो, जैसे अब्बू आपके गुलाम थे तो ठीक है, बेटा बाप पे जाएगा ना। बदमाश। भाई नीचे कुछ लोग फर्नीचर लेकर आए। कैसा फर्नीचर? जी वो तो पता नहीं, जर्द भाई को बुला रहे हैं। चलिए ठीक है, आते हैं। बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड।
नाराज हो गई? वो लड़की की शादी होती है ना तो बड़ी बनती है। पता है मुझे, तुम जो बात करना चाहती हो वो करो। तैयबा कह रही थी कि मासूमा के कपड़ों का नाप लेने के लिए आना चाह रही है। अब देखिए, कपड़ों के लिए नाप लेना जरूरी है ना। ये ज्यादा चोचले करने की जरूरत भी नहीं है। जो तारीख दी है बस उस पर आ जाए। मैं को इतना खुश भी नहीं हूं कि ये सब करने की इजाजत दूं। आप खुश भी नहीं है और फिर भी बेटी ब्याह रहे हैं आप। तुम ही ने दिमाग खराब किया हुआ है कि लड़कियां बैठी रहती हैं। तुम्हारी उस दिन की झकझक की वजह से तो मैं राजी हुआ हूं। अरे हटो। क्या हुआ बमिया? अम्मा इतने गुस्से में क्यों है? दिमाग खराब है इस औरत का। पहले मैं मान नहीं रहा था। याद है कितनी बेइज्जती करके गया था वो लड़का। अब मैं मान गया हूं तो वही औरतों वाले किस्से। बताएं तो आखिर हुआ क्या है? वो तैयबा नाप लेने आ रही है। ऐसा भी कभी हुआ है भला? आना चाहती है, सब बहाने हैं। को फरमाइश करना चाहती है तो तुम्हारी मां के जरिए। मजाक समझा हुआ है हमें। बमिया पहले तो आप ये ठंडा पानी पी लें। आप बहुत गुस्सा करते हैं, बिल्कुल अपनी तबीयत का ख्याल नहीं करते। क्या खाक ख्याल रखूं? सब मेरे पीछे ही हाथ धोकर पड़ गए। तो अब्बा मियाँ आप ही तो हैं हमारे और इस घर के सरबरा। आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? और इसमें बुराई ही क्या है आखिर? क्या मासूमा आपकी बेटी नहीं है? वो भी तो आपकी औलाद है ना, तो उसकी शादी भी अच्छे से होनी चाहिए। अगर मेरी शादी होती तो क्या आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी ना करते? तो फिर मासूमा के लिए क्यों नहीं? वैसे भी अब्बा मियां, रिश्ते खुशी और रजामंदी से तय होते हैं, वरना वो कभी कामयाब नहीं होते। अगर आपके दिल में जर के लिए जरा सा भी मैल होगा ना तो मासूमा कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्या आप ये चाहते हैं? और इन छोटी छोटी रस्मों से ही तो खुशियां होती हैं। ऐसे जाओ जा, पूरी कर लो अपनी खुशियां, अपनी रस्में। लेकिन ये मैं तुम्हारी वजह से इजाजत दे रहा हूं। हाँ। अच्छा वो अब्बा मियां, शादी का खर्चा कहाँ से करेंगे? वो तुम फिक्र ना करो, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। आपने कहाँ से बंदोबस्त किया? कहा ना मैंने बंदोबस्त कर लिया है, तुम फिक्र क्यों करती हो? सारा सब कुछ हो जाएगा। वो अब्बा मियां खाना खा लीजिएगा, ठंडा हो रहा है। आहा, खा ले तो मैं जरा ये दवा बना। अम्मा मुझे सच बताइएगा, मेरे से झूठ ना बोलना। आपको वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता? अरे अब्दुल्ला, मैं क्यों झूठ बोलने लगी तुमसे बेटा? तुम्हें पता है मैंने जब जब तुम्हारे अब्बा से पैसे मांगे ना, हमेशा ये कह के मना कर देते थे कि पैसे ही नहीं है, खर्च हो गए। अल्लाह बेहतर जानता है कि इतने पैसे कहां से आए उनके पास, मुझे कुछ नहीं पता। अब्बा मियां ने कहीं ये घर तो नहीं भेज दिया? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम अब्दुल्ला? तो फिर आप बताएं, इतना फर्नीचर और उनके घर का इतना सामान उनके घर कैसे पहुंच गया? क्या बात है, अब क्या परेशानी है? बैठो बैठो। नहीं कुछ नहीं, वो जहेज के सामान की बात कर रहे थे हम। इतना सारा जहेज का सामान, फ्रिज, टीवी, एसी, सारा फर्नीचर कहां से ले लिया आपने? आप तो कल तक कह रहे थे कि निकाह की रस्म के लिए भी पैसे नहीं है आपके पास। क्या बेच दिया आपने? कुछ नहीं बेचा मैंने, मेरे एक दोस्त ने ये सब कुछ दिया है मेरी बेटी की शादी के मौके पर। पर अब्बा मियां इतना कुछ? हाँ, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा पुराना दोस्त है वो, मदद की है उसने मेरी।
कौन सा दोस्त अब्बा मियाँ? क्या मैं जानता हूँ उसे? बताइए। अभी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम उसे जानो। और तुम क्यों पूछ रहे हो? खुद तो एक चवन्नी नहीं कमा सकते और मुझसे हिसाब किताब मांग रहे हो। अब ना मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरे कपड़े निकाल के रखना। जी अच्छा। क्या हो गया अब्दुल्ला तुम्हें? क्यों बहस करते हो तुम अपने अब्बा मियां से? तुम्हें पता है तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। चुप नहीं रह सकते तुम 2 मिनट के लिए? हाँ, और ये अम्मा ही हैं जिनकी वजह से तुम अभी तक इस घर में हो, वरना कब का अब्बा मियां तुम्हें घर से बाहर निकाल चुके होते। अरे देखो तो सही, तुम्हारे अब्बा मियां इतना सब कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, और ये है जरा सा तुम्हें अपने बाप का ख्याल नहीं है। इसी की वजह से अब्बा मियाँ का ब्लड प्रेशर हाई होता है। तुम चुप करो। क्या हो गया तुम दोनों को? और तुम किचन में की काम हो गया सब? हाँ वो बस काम इनसे कह दो, कुछ नहीं होता, और फजूल में बहस किए जाते हैं ये। तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर ही अंदर कुटते रहते हो। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। साडी लंबी उड़ाई वे असा मुड़ नहीं आना। साडी लंबी उड़ाई वे असा मुड़ नहीं आना। तेरे महलां दे रंगले भूए दे विचों मेरी डोली लंगड़ी। हकीम साहब माशाल्लाह से आपने इतना अच्छा बंदोबस्त किया। ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, मैं तो किसी बहुत अच्छे शादी हॉल में इंतजाम करना चाहता था, मगर तो वक्त ही थोड़ा था। हाँ, इसलिए ये सारा कुछ यही करना पड़ा। हम तो आपको कितने अरसे से जानते हैं, आपने तो माशाल्लाह से अपने वजहदारी में कभी कमी नहीं आने दी, और ना आपको किसी का मोहताज देखा हकीम साहब। और नहीं तो क्या, बुरा वक्त ऐसे आता है दिन के पीछे रात। आपकी शान शौकत में कभी कमी नहीं देखी हकीम साहब। आप खानदान में एक वाहिद हैं जिन्होंने अपनी साख बरकरार रखी। ये तो मेरे अल्लाह पाक का करम है कि उसने मुझे एक ही हाल में रखा है, वरना यहाँ तो लोगों पर थोड़ी सी आजमाइश आती है। हाँ, और उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। बेशक बेशक। साडी लंबी उड़ाई वे असा मुड़ नहीं आना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। अस्सलाम वालेकुम। आइए कबीर साहब, खुश आमदीद। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हुई आप लोग तशरीफ लाए। ये मेरा बेटा है अब्दुल्ला। आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए, आइए।
बुजुर्ग रहती है, उनके साथ खड़े हुए ना उनके दोस्त। ये वही मिनिस्टर है ना जो हमारे इलाके से जीते? हाँ ये वही है। लेकिन ये बड़े लोग हमारे घर कैसे आ गए? अब्बा मियाँ के पुराने दोस्तों में से एक लगते हैं, और ये जो आप सब देख रहे हैं ना वो उन्हीं की मेहरबानी है। तो ये वही दोस्त है जिसके बारे में अब्बा मियाँ जिक्र कर रहे? जी हाँ ये वही है। सुनो, मैं इनसे मिल सकती है? लेकिन मिलना इनसे, तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए? तुम्हें तो हर वक्त नौकरी की पड़ी रहती है। सिमरन, मैंने ना इनको टीवी पर बहुत बार औरतों के हुकूक के बारे में बात करते हुए देखा है। मुझे देखना कि सामने से भी इंसाफ पसंद है, ऐसे ही टीवी पर दिखावा करते हैं। अब्बा मियाँ ने दोस्त ही जाना तो वो अब्बा मियाँ क्यों बुरा मनाएंगे? देखो कैसे रिश्तेदारों की तरह हमारे फंक्शन में, अगर अब्बा मियाँ को पर्दा ही कराना होता तो हम बुलाते ही क्यों, है ना? यार मुझे भी मिलना है मिनिस्टर साहब से। अब तुझे क्यों मिलना उनसे? मुझे अपनी नौकरी की बात करनी है, क्योंकि यहाँ मेरा रोजगार तो खत्म है और जिसे देखो अपनी जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा मुझ पे ही करता है। बेटा ऐसे करतूत होंगे ना तेरे, उसमें जूते खाएगा। वो तुम छोड़ो ना, ऐसे मिनिस्टर साहब से मिलने चलते हैं। कैसे तुम्हें सबके सामने देखूं? मेरे पास एक आइडिया है। तू अपने खतरनाक आइडिया ना तू पास है। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ। एक मिनट, मैं कोई आइडिया करके उनको यहाँ लेकर आता हूँ और तू हमसे ना 200 मील दूर खड़ा हो। मेरा ऐसी पिटाई लगाऊंगा कुछ सारी जिंदगी याद रहेगी। चला भाई जा। सर ये मेरी बहन है मेहर, और मैं भी ये मिनिस्टर कबीर है और ये सब प्रसाद है। आप लोग हमारे घर आए, हमें भी इज्जत बख्शी, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। जाहिर हमें तो आना था क्योंकि आपसे मिलना तुम्हारी किस्मत में लिखा है। मैंने आपको बहुत बार टीवी पर औरतों के हुकूक के बारे में बात करते सुना है। तकरीबन हर खिताब देखा है आपका, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। बहुत शुक्रिया। दरअसल औरतें हमारी इज्जत है और हमें उनकी इज्जत का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपनी इज्जत का रखते हैं। उन्हें कमजोर समझना, कमतर मानना कोई मर्दानगी नहीं है। और जहां इंसाफ की बात आती है तो औरत और मर्द दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारा कानून है बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये हमारा फर्ज बनता है और मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। तुमने अपने साथ वो लाइफ आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी है। हमें भी, बल्कि आपसे ज्यादा हमें खुशी हुई। क्यों हुई है ना? बहुत खुशी। अरे भाई सब लोग इतने हैरान थे कि मिनिस्टर साहब और हमारे घर। भाई मैं तो लोगों को जवाब दे देकर थक गई। अरे खुशी से पागल हुए जा रहे थे कि मिनिस्टर साहब कौन है, कहाँ से आए। तो मैं बता रही थी कि हकीम साहब के दोस्त है। और ये सुन के हैरान रह गए और हैरत से मुंह में उंगलियां डालने सब गए। अरे अम्मा लोगों को छोड़े मैं खुद इतनी हैरान थी। आज तक सिर्फ टीवी पर देखा, सामने देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मिनिस्टर साहब हमारे घर आए। मैं तो कहती हूँ कि उन्हें घर बुला लिया जाएगा तो हमारी इतनी इज्जत अफजाई हुई है। क्यों मैरू, ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मा, अब्बा मियाँ आप उनको चाय पर बुला लें, हम उनका अच्छी तरह शुक्रिया अदा करें। माशाल्लाह इज्जत दे देता है किसी न किसी वसीले से। मैंने तो मदू भी नहीं किया था, खुद दावत मांगी उसने। अरे वाकई? और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? दोस्त है ना, ये तकल्लुफात तो होते नहीं है बीच में। और अब्बा मियाँ इंतजाम कितना अच्छा था, सारे रिश्तेदार आपकी तारीफें कर रहे थे और तैयबा खाला और जल भी बहुत खुश थे सब कुछ देखकर। तो मैंने तो सोचा था कि बस सादगी से निकाह हो जाएगा,
मगर सबकत माना ही नहीं। उसने सारी सेटिंग कर दी। अब उनके लिए इतनी मुश्किल बात भी तो है नहीं ना, एक फोन की दूरी पर होती है हर चीज। मसले तो हम गरीबों को होते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, अब उनका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए ना हमें। क्यों मेहरू, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब्बा मियाँ, आप उनको चाय पे बुला लें, हम अच्छी तरह उनका शुक्रिया अदा करेंगे। ये तो मैंने सोचा भी नहीं। अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? उन्होंने हमारी बेटी के लिए इतना कुछ किया, अरे हमें इतनी इज्जत बख्शी, हमारे घर आए, तो अब देखे दावत पे बुला लें एक दिन उन्हें। और तो और छोड़े आप सब कुछ, अभी अब्दुल्ला की नौकरी की बात भी तो करनी है उनसे। बस मैं तो कहती हूँ खाने पे मधु करें आप जल्दी से उन्हें। अच्छा सब्र सब्र, करता हूँ कुछ, फिर कर लेना शुक्रिया अदा सब। अरे मेहरू, नाश्ते का सब बंदोबस्त हो गया ना बेटा? जी अम्मी। हाँ बेटा, बस फरीसा आ जाना तो बस जल्दी से चली जाना मासूमा के यहाँ, और सुनो वापसी पे उसे साथ लेकर आना। ठीक है, मैं उससे कहूंगी कि आ जाए। और तुम बहन के साथ जाना और पता करना मासूमा का कि वो वहां खुश भी है या नहीं है। जी जी अब्बा मियाँ, जैसे आप कहें। मैं चला। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप नहीं मिलेंगे मासूमा से? नहीं, आज तो एक दो बार के काम है तो देर हो जाएगी। मिल लेते तो अच्छा था, शादी के बाद पहली मर्तबा आ रही है बेटा। अबे फिर कभी सही, अब तो मसरूफियत है। हेलो स्वीट हार्ट, बहुत प्यारी लग रही हो। जी, आप कौन? ओह, तो आप इतनी जल्दी हमें भूल भी क्यों? आपके सर का ताज, मतलब आपका सरताज, मजाजी खुदा। अच्छा, सॉरी मगर मैं तो आपको नहीं जानती। क्या तुम मुझे नहीं जानती? अच्छा तुम, हाँ तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। शोहर हो ना तुम मेरे। फोन क्यों दिया? इसलिए कि तुम्हें बात करने की तमीज आ जाए। अच्छा, तो फिर ऐसा करना कि आज के बाद मुझसे बात किया करना। क्यों? तो फिर फोन क्यों दिया? इसलिए कि तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। अच्छा, हमेशा 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 हमेशा। अच्छा, अम्मी अब तो मेरी शादी हो गई है, प्लीज नॉक करके आया करें। भले तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए वही हो जो पहले थे। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। चलो तुम दोनों जल्दी से नाश्ते की टेबल पर आ जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है। जी नहीं, आज हम नाश्ता बाहर करेंगे। क्यों? लेकिन क्यों बेटा, आज तो तुम्हारी शादी का पहला दिन है ना, तो घर पे नाश्ता करो। ये पहला दिन है इसलिए तो मैं घर पे नाश्ता नहीं करना चाह रहा, बाद में तो मैं ऑफिस चला जाया करूंगा। प्लीज। पर बेटा, बाजी दुल्हन के घर से मेहरू और फरीजा आप आइए नाश्ता लेकर। अच्छा ठीक है, चलो। मेरा प्लान तो गया, इतनी मुश्किल से मैंने अम्मी को राजी किया था। चलो खैर, तुम्हारे मायके वालों ने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो लोग कितने प्यार से नाश्ता लेकर आई, चलो आके उनसे मिलो। ओके। और चलो बेटा,
तुम भी आ जाओ जल्दी से। जी। और हाँ, बाहर जाने का प्लान बाद में बना लेना, अब तो मासूमा तुम्हारे ही पास है ना। कब प्लान बनाया तुमने? जब मेरा दिल करेगा मैं प्लान बनाऊंगा। अब तुम बीवी हो तो क्या हर फैसला तुमसे पूछ के करोगे? तुमने शादी की वहां अकेले बाहर जाओ। वो छोड़ो, चलो। एक मिनट, चलो। ससुराल वाले आए। नो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हूँ मेहरू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। ये लो आ गए। तुम खुश हो ना? अरे प्लीज रोइएगा मत, आप लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इस चुड़ैल से जान छूटी। अरे तुम इन लोगों को बैठने तो दो। जी जी प्लीज बैठिए। बेटा बिला वजह तकल्लुफ किया आप लोगों ने, मैं तो नाश्ता बनवा चुकी थी। अरे खाला तकल्लुफ कैसी है, तो रस्म होती है। चले तो फिर करते हैं नाश्ता, मुझे तो बहुत भूख लगी है। जी चलें, पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर बातें करेंगे। खाने के मामले में बड़ा बेसब्रा लड़का है ये। चलो अब बेटा आओ, आओ बेटा चलो। हाय मेरी होगी। अरे आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबकत साहब तशरीफ रखिए। क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, आप दोस्तों की मेहरबानी है। तो हम दोस्तों पे आप मेहरबानी कब फरमा रहे हैं? हम तो अभी भी इंतजार में हैं। देखिए हकीम साहब, मैं इसलिए आया था कि मैं और कबीर आपके घर आना चाहते हैं, बाकायदा रिश्ता लेकर, जिस दिन आप कहें। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक सोच लिया हो, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि आपको इस पर कोई एतराज नहीं। जी जी, मैंने खुद कहा था आपसे। तो फिर हमें इस बात को अब आगे बढ़ाना चाहिए, क्या कहते हैं? हाँ, मगर मुझसे तो रिश्ता मांग लिया था आपने। जी जी जी, ये आपसे तो बात हो चुकी है। मैं और कबीर चाहते हैं कि ये रिश्ता पक्का हो जाए, ताकि ये शादी जल्द अज जल्द हो जाए। और मेरा ख्याल है कि अब तो आपकी तमाम प्रॉब्लम्स तकरीबन खत्म ही हो चुकी हैं। एक बेटी के फर्ज से आप बख्तोश हो चुके हैं और अब दूसरा फर्ज भी पूरा कर दें। और हकीम साहब, देखा जाए तो जिस तरह के आपके हालात हैं, आपकी तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी बेटी को जहेज बना के। अपने लिए क्या करेंगे आप? अरे हकीम साहब, आजकल कोई किसी का नहीं है, औलाद भी साथ छोड़ जाती है।